नमस्कार दोस्तों, नागवंश एक ऐसा वंश रहा है जो यहाँ पर जन्मे मूल निवासी समाज में सभी वंशों के जड़ रही है। नागवंश ने उस पिता की तरह पूरे वंशों की रक्षा करी है जो हमेशा से ही अपने बच्चों की सुरक्षा करता है। नागवंश उन सभी वंशों का पिता है जो उस वंश के बाद में यहाँ पर उसमें से शाखाओं की तरह निकले हैं। नागवंश यहाँ के श्रमण परंपरा का वह पहला वंश है जिसने यहाँ पर श्रमण परंपरा को पाला है, सींचा है। श्रमण परंपरा को जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, मूल निवासी सभ्यता रही है। इस बात को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें। नागवंश हमारे देश का एक वह अटूट हिस्सा है जो सदैव समाज में हित, प्रेम, समानता, मानवता और इंसानियत बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन आए दिन इस नागवंश को लोग ध्वस्त करने में लग जाते हैं। ये नहीं समझते हैं असली बात क्या है। यहाँ पर इसी वंश में जन्मे तथागत बुद्ध, यहाँ पर इसी वंश में जन्मे सम्राट अशोक मौर्य, यहाँ पर इसी वंश में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ इसी वंश में जन्मे नंद वंश के वो सम्राट, इसी वंश में जन्मे कनिष्क वंश के सभी राजा, इसी वंश में जन्मे राजा हर्षवर्धन जैसे राजा। हालांकि इनके वंश अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नागवंश है। क्योंकि नागवंश इस भारत की मिट्टी की मूलतः वंशावली में से एक है जो इन सभी वंशों की जड़ है। इसी नागवंश से ही इन सभी वंशों की उत्पत्ति हुई है, जिनमें ये सभी महानों में से महान राजा यहाँ पर हुए हैं, जिन्होंने इस श्रमण परंपरा को संभालने का काम किया है, इस श्रमण परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इस नागवंश की चर्चाएं पूरे भारत ही नहीं, विदेशों में जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान जैसे, थाईलैंड जैसे, स्पेन जैसे देशों में भी आज भी मिलती है। यहाँ पर वर्मा, श्रीलंका जैसे देशों में भी आज भी नागवंशों की यहाँ पर जय जयकार होती है, यहाँ पर चर्चाएं होती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इस समाज में, इस विश्व में कभी अच्छे दिन भी आते हैं तो कभी बुरे दिन भी आते हैं। कभी सही समय चलता है, कभी गलत समय चलता है। लेकिन जब अपने दगा कर जाते हैं तब यहाँ पर गलत समय के सिवा और कुछ नहीं होता है। यही हाल हुआ था आज के दिन, यही हाल हुआ था जो कि आज जिसे कहा जाता है नाग पंचमी। वही नाग पंचमी जिस दिन मंदिरों में जाकर के लोग यहाँ पर नागों को दूध पिलाते हैं, लेकिन वो बात भी ये भूल जाते हैं कि नाग कभी दूध नहीं पचाते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यह भी कहते हैं दूध भी मांसाहारी आहार है। चलिए इस बात को भी समझ लेते हैं कि दूध क्यों नहीं पचाता है। हमेशा से ध्यान रहे, जो स्तनधारी जीव होते हैं वो ही दूध पचा पाते हैं। बाकी जो अंडा देने वाले जीव होते हैं वो कभी दूध नहीं पचा पाते। ये भी बात आपको समझना पड़ेगा। ये साइंटिफिक रीजन है। उनकी आंतों में वो शक्ति नहीं होती है जो उस दूध को पचा पाए। कारणवश उन नागों की, उन सर्पों की मौत भी हो जाती है। जिस नाग को, जिस सर्प को दूध पिलाया जाए वह सर्प ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक ही जीवित रह पाता है। उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका अस्तित्व समाज से खत्म हो जाता है। लेकिन हमको प्रकृति की रक्षा करने के लिए यहाँ पर सर्पों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। ये दूध पिलाने का रिवाज यहाँ पर कैसे चला ये भी बताने का जिक्र थोड़ा कर लेते हैं। समझने की बातें हैं दोस्तों। पहली बात तो सर्पों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो इस सर्पों के दूध को पिलाने से यहाँ पर पाखंडी पोंगा पंडितों की जेब भरती है, क्योंकि वो इसी के नाम पर पेट भरने का काम करते हैं, जीवों की हत्या करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी बनने का नाटक करते हैं, अपने आप समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि समाज को पता ही नहीं है कि सर्प जो है वो दूध नहीं पचा पाता। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर जब जाएंगे तो सर्प देवता जो हैं, नाग देवता हैं, हम पर खुश होंगे, इसीलिए वहाँ पर दूध पिलाने का रिवाज चलाया जाता है, जिससे उन पोंगा पंडितों की जेब में जेब खर्ची पहुँचती है, पेट भरता है।
बात कर लेते हैं नाग पंचमी की। तो नाग पंचमी ये कब से शुरू हुई ये भी आप समझ लीजिए। नाग पंचमी या यहाँ की श्रमण परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता रहा है। नाग पंचमी एक ऐसा पर्व है जिस दिन यहाँ पर सभी नागवंशी राजा, यहाँ पर सभी नागवंशी रक्षक एकत्रित हुआ करते थे, जिनको उपहार के रूप में यहाँ देश की जनता उनको कुछ न कुछ दिया करती थी। धन, फूल, दूध, इस प्रकार से उपहार के रूप में उनको दान दिया करती थी, जिससे वो लोग भी खुश होते थे और नाग पंचमी बहुत ही खुशी का पर्व हुआ करता था। लेकिन यह पर्व कब मातम में बदल गया ये किसी को पता ही नहीं था। भारतवर्ष की वो अंतिम नाग पंचमी जो खुशी से मातम में बदली, उसका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर ये मनुवादी विचारधारा के लोग हमेशा से ही घात लगाए बैठे रहते थे। यहाँ पर विरोधी हमेशा से ही इनको खंडित करने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि यहाँ समाज के लोगों को यहाँ पर नीचा दिखाना था। उन नागवंशी राजाओं को सोचते थे कि कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए, यहाँ पर नागवंशी राजाओं को कैसे मारा जाए, क्योंकि ये हमेशा से ही इनकी सुरक्षा करते हैं और इनके रहते हम इन पर शासन नहीं कर सकते। जब तक ये नागवंशी राजा रहेंगे तब तक हम इन लोगों पर शासन नहीं कर पाएंगे, ये भी आप समझ लीजिएगा। अपनों में जब गद्दार हो जाते हैं तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। कुछ लोग यहाँ से उन लोगों के पास जाते हैं और गद्दारी करने का प्रूफ देते हैं और ये बताते हैं कि अगर आप इन राजाओं को मार देंगे तो हम भी वहाँ पर शासन कर सकेंगे, क्योंकि जलन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जलन से ही समाज में फूट पड़ती है और भाई भाई में युद्ध होता है। क्या हुआ दोस्तों, उन लोगों ने मिल करके इनसे समय पूछा। बोले कि नाग पंचमी से बढ़ करके कोई ऐसा समय नहीं हो सकता जिस दिन उनको मारा जा सके। क्या हुआ दोस्तों, हमारे देश की वो अंतिम नाग पंचमी जो खुशी से मातम में बदल गई, वो इस प्रकार है। यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, उनको उपहार के रूप में पहले उनको जल पिलाया जाता है, फिर उनको दूध पिलाया जाता है, लेकिन उनको पता नहीं था इस दूध में क्या है। यहाँ के प्रवासियों को भी पता नहीं था इस दूध में क्या है। उस दूध में जहर मिला करके इन नाग लोगों को मार दिया गया। उसके बाद यहाँ पर असली खेल शुरू हुआ, जो यहाँ पर समाज के साथ में हुआ था। समाज के साथ में जो असली खेल हुआ था वो ये हुआ था, जो आज भी प्रचलन में है। यहाँ पर गांव देहात में देखिएगा, कपड़ों की गुड़िया बनाई जाती हैं। गुड़िया समझते हैं, जिसको आज के समय में छोटी बच्ची कहते हैं। गांव देहात में रिवाज भी है, बच्चियों को गुड़िया कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ की छोटी छोटी बच्चियों को बाहर निकाल के मारा गया। यहाँ की बहनों को बाहर निकाल के मारा गया। उन रक्षकों के मरने के बाद में यहाँ पर मारा गया, काटा गया, खांदा गया, बलात्कार किया गया, बेइज्जत किया गया। उसके बाद में यहाँ पर ये सब रिवाज शुरू हो गया। फिर इस पर्व का ब्राह्मणीकरण हुआ, और ब्राह्मणीकरण कैसे हुआ वो आप लोगों के सामने है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इन पाखंडियों ने इस रिवाज को उल्टा कर दिया। इस रिवाज के चक्कर में हजारों लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी, जो आज भी है, उस समय पर भी हुई थी। उस समय पर यहाँ के प्रवासियों की हुई थी, यहाँ की महिलाओं के बलात्कार किए थे। अरे इन लोगों ने तो महिलाओं को उस समय तक मारा जिस समय तक उनके कपड़े तक फट नहीं गए। आज भी ये रिवाज है, शाम को गुड़िया पीटी जाती चौराहे के ऊपर, और जब तक मारते हैं जब तक उसमें से कपड़े नहीं निकल जाते। सेम इसी प्रकार से फिर उनके साथ बलात्कार हुआ। सोचिए, इतना गंदा कृत्य, इसी की खुशी मनाते हैं वो पाखंडवादी लोग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं और उनसे हम भी उसी खुशी में शरीक हो जाते हैं। अपने राजाओं के मातम में हम लोग शरीक हो जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं असली बात क्या है। आपको समझना है, आपको विचार करना है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इसी प्रकार से पाखंडवादी लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज भी इसका रिवाज बना दिया गया, पर्व बना दिया गया, और इस पर्व का ब्राह्मणीकरण हो गया और इसको बना दिया गया त्योहार। त्यो माने तुम्हारी, हार माने हार। जहां पर तुम्हारी हार हुई उसी को कह दिया त्योहार।
हजारों लाखों जीवों की हत्या, सर्पों की हत्या करवाते हैं तुमसे, दूध पिलवाते हैं तुमसे, जिससे उन सर्पों की मौत हो जाती है। यहाँ की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सोचिएगा, विचार करिएगा किस प्रकार से क्या हो रहा है। और आपसे आपके मातम दिवस पर खुशियां मनाने का काम करते हैं। सोचने की बात है। ये नाग पंचमी, यही नाग पंचमी है जिसको यहाँ के भारतवासी बहुत हर्षोल्लास से मनाया करते थे, लेकिन वही नाग पंचमी आज मातम में बदल गई। दोस्तों, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।